तो ज़ियाओयान आ चुका है बर्निंग फ्लेम वैली में और जैसे ही वो बर्निंग फ्लेम वैली में आता है उसको सामना करना पड़ता है 12th रैंक की हेवनली फ्लेम का, जिसका नाम है 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम। अभी यहाँ पर जो होता है बर्निंग फ्लेम वैली का हेड, जिसका नाम होता है तांग चैन, उसके पास होती है 12th रैंक की हेवनली फ्लेम। अभी यहाँ पर जो तांग चैन नाम का बंदा है वो है यहाँ पर 2 जुन के 5 स्टार के लेवल का बंदा, और उसकी एल्केमी स्किल्स कुछ खास अच्छी नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ एल्केमी स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि उनको बनानी है एक पिल जो कि होगी एक हाई ग्रेड की 7th टियर की पिल, जिससे कि यहाँ पर जान बचा पाएंगे जो तांग चैन की बेटी है उसकी। इन लोगों को यहाँ पर बहुत जरूरी चाहिए वो वाली पिल। इसके लिए लोग रखते हैं एक टेस्ट, जो भी उस टेस्ट को पास कर पाएगा वो जा सकता है उस पिल को रिफाइन करने के लिए। और टेस्ट में होना ये था कि 12th नंबर की हेवनली फ्लेम होती है 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम, उससे तुम्हें लड़ना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। अभी यहाँ पर जो 12th नंबर की हेवनली फ्लेम होती है उसको बहुत ज्यादा लोग जानते थे अच्छे से, क्योंकि जो उसकी स्ट्रेंथ रहती थी वो बहुत ज्यादा भयानक वाली थी, जो कि किसी की सोल पावर को भी शुक कर सकती है। यहाँ पर जो तांगचान होते हैं वो एक टेस्ट रखने वाले थे, यहाँ पर कि एल्केमिस्ट को अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस फ्लेम को 10 मिनट तक झेलना पड़ेगा। अभी यहाँ पर काफी ज्यादा लोग जो होते हैं हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर भी जो एल्केमिस्ट होते हैं हॉल में, उनको तांगचान बोलता है कि चिंता नहीं करो, ये फिल्म तुम लोग को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ जो लोग रहते हैं वो यहाँ पर एग्री कर जाते हैं। एक व्हाइट कलर के कपड़ों में ओल्ड मैन होता है जिसका नाम होता है हुआ चैन। वो एक बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड एल्केमिस्ट होता है जो कि पीक पर था टियर 6 के, और वो बंदा जो रहता है सबसे पहले सामने आता है। वो एक डीप रेड कलर की बीस्ट फ्लेम को अपने सामने बुलाता है और एक पाम साइज की फायर ह्यूमन फिगर बना लेता है अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की मदद से। अभी यहाँ पर जैसे ही जो फायर ह्यूमन फिगर रहता है वो एंटर करता है 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम में, जो 9 फायर ड्रैगन्स रहते हैं उसके ऊपर हल्के अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो रेड फ्लेम रहती है पूरी ओवर पावर्ड हो जाती है और पूरी कंज्यूम्ड हो जाती है। जो हुआ चैन की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रहती है वो भी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ खिसका चला जाता है और उसको जो चेहरा होता है पीला पड़ गया था, और यहाँ पर वो अपनी हार मान लेता है। अब जो हुआ चैन रहता है अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि यहाँ पर वो 1 मिनट तक भी नहीं सह पाया था उसकी टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को, क्योंकि ऑफ कोर्स वो हेवनली फ्लेम हैगी और हेवनली फ्लेम रैंकिंग में भी वो टॉप 15 में आती है। इसके बाद और भी ज्यादा एल्केमिस्ट आते हैं जो कि यहाँ पर लगाते हैं बहुत ज्यादा जोर, जिसमें कि ग्रैंड मास्टर मू भी थे, जिन्होंने पहले ज़ियाओयान की काफी ज्यादा बेइज्जती करी थी, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर हार जाते हैं। कोई भी जो है उस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की ताकत को नहीं झेल पा रहा था, और अगर झेल भी नहीं रहता तो 10 मिनट तक तो कोई भी नहीं झेल पा रहा, जिसकी वजह से सारे जो रिमेनिंग एल्केमिस्ट होते हैं वो सोचने लगते हैं कि क्या इसका कोई इलाज भी है, कोई यहाँ पर सह भी पाएगा। अभी 2 एक्सटर्नल जो एल्डर्स होते हैं पिल टावर के, जो कि थे ग्रैंड मास्टर हुआन और ग्रैंड मास्टर ज़ियाओ। अभी यहाँ पर ज़ियाओयान की बात नहीं हो रही है, ग्रैंड मास्टर ज़ियाओ कोई और हैं, तो वही थे जो कि यहाँ पर बचे हुए थे। अभी जो ग्रैंड मास्टर हुआन थे वो पहले जाते हैं, जो कि बुलाते हैं व्हाइट कलर की स्काई कोल्ड फ्लेम को, जो कि एक बीस्ट फ्लेम होती है जो कि सिमिलर थी बोन चिलिंग फ्लेम की तरह ही। ये जो फ्लेम थी उसमें एक व्हाइट कलर का पाइथन होता है जो कि 9 फायर ड्रैगन्स को पूरे 10 मिनट तक झेल पाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के साथ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक देकर रखे हैं, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। सारे लोग आपको मिलेंगे जो कि डोंगा से प्यार करते हैं, और वहाँ पर आप लोगों को डोंगा के सारे एपिसोड्स मिलते हैं, नोवेल मिल जाती है, मांग मिल जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, अपडेट्स मिल जाती है, कम्युनिटी मिल जाती है, सब मिल जाता है। अभी तांग चैन जो रहता है वो कांग्रेचुलेट करता है ग्रैंड मास्टर हुआन को, क्योंकि वो पहले बंदे थे जो कि यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाए थे आखिर में जाकर। अगले आते हैं ग्रैंड मास्टर ज़ियाओ, वो भी इस टेस्ट को लेना शुरू कर देते हैं अपनी ब्लू कलर की बीस्ट फ्लेम से, लेकिन जैसा प्रेडिक्ट करा था ज़ियाओयान ने, उनकी जो फ्लेम थी उतनी तो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए वो 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के आगे फिर से हट जाती है। अब यहाँ पर जो ब्लू फ्लेम रहती है उसके चित्रे उड़ा देती है कि जो फायर ड्रैगन्स रहते हैं सिर्फ 7 मिनट के बाद, जिसकी वजह से वो ग्रैंड मास्टर ज़ियाओ रहते हैं वो अपनी हार मान लेते हैं और सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ ग्रैंड मास्टर हुआ नहीं थे जो कि टेस्ट को पास करे थे, इससे जो तांगचैन है उसको यहाँ पर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, क्योंकि उनको कम से कम 2 लोग तो चाहिए थे, क्योंकि 7 टियर की हाई लेवल की पिल बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल चीज होती है। इसलिए वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशानी में आ गए थे, क्योंकि वो जैसा चाहते थे वैसा कुछ हो ही नहीं पा रहा था। अभी इस पूरे इवेंट में जो ज़ियाओयान है वो कामली बैठा रहता है और सब कुछ देखता रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद एक रेड कपड़ों में लेडी रहती है जो कि उसको ऑब्जर्व कर लेती है, और वो होती है तांगचैन की डॉटर, जो कि सोच रही थी कि क्या ज़ियाओयान सच में एक जेन्युइन एल्केमिस्ट है भी, या फिर ये सिर्फ एक्टिंग कर रहा है काम होने की। अभी वो तांगचैन है वो और भी पार्टिसिपेंट्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि अभी सिर्फ 2 एल्डर्स बचे हैं पिल टावर से, और ज़ियाओयान है जिसको कि अभी इसको अटेम्प्ट और करना है। इस सीन में पहले जो तांगचैन की डॉटर रहती है वो ज़ियाओयान को देख लेती है बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए, और
और ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के लो जियाओन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था इस चैलेंज से। उसकी जो क्यूरियोसिटी थी वो बहुत ज्यादा होती आ रही थी, लेकिन वो अनसर्टेन थी। उसको नहीं पता था कि ये जो बंदा है सही में कोई फेक तो चीज नहीं कर रहेगा कामनेस दिखाकर। जितने भी अल्केमिस्ट होते हैं वो फेल होते जा रहे थे। इसलिए अब बारी आने वाली थी ज़ियाओयन की, जिसने अभी तक ये टेस्ट को दिया ही नहीं था। जो तैंग ज़ैन थे वो अवेयर थे कि अभी उनके पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। फाइनली वो देखते हैं ज़ियाओयन की तरफ और कहते हैं कि सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया है, इसलिए यंग फ्रेंड यन ज़ियाओ, क्योंकि उसने अपना नेम चेंज कर लिया था, कि आप भी ट्राई करना चाहेंगे। तो वो ज़ियाओन से डायरेक्टली ऐसे पूछ लेते हैं और ज़ियाओन कहता है अपने टी कप को अपने हाथों में होल्ड करे हुए, उसको नीचे रखते हुए और फिर ऊपर उठते हुए कि मैं यहाँ पर बर्निंग फ्लेम वैली में आया हूँ, तो इसलिए ऑफ कोर्स ही बात है कि मैं टेस्ट तो जरूर देने वाला हूँ। वो कामली, उसकी जो वॉइस रहती है वो कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी और कामली वो ये सब कुछ कहता है। जो हॉल था वो पूरा साइलेंट हो जाता है, जितनी भी आंखें रहती है ज़ियाओयन के ऊपर आ जाती हैं। जो अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर थे जिन्होंने पहले ज़ियाओयन को लेकर कुछ डाउट्स दिखाए थे, अब वो भी इंटरेस्ट के साथ देखने लगे थे। वो देखना चाह रहे थे कि ये जो यंग मैन है किस तरीके से इतनी खतरनाक लेवल की हेवनली फ्लेम को झेल पाता है। ज़ियाओयन जो था वो अपनी मुट्ठी को बांधता है और उसकी मुट्ठी में से निकल आती है एक जेड ग्रीन कलर की फ्लेम। वो उसकी पाम में से ऊपर उठती है और वो एक ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम में कन्वर्ट हो जाती है। अभी यहाँ पर ज़ियाओयन के कंट्रोल के अंडर में जो फ्लेम रहती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक डेलिकेट पाम साइज्ड के फायर लोटस में, जिसमें तो बहुत ज्यादा खतरनाक वाला ऑरा निकल रहा था जेड का। जो फायर लोटस रहता है वो फ्लोट होने लगता है सिल्वर कलर की फ्लेम्स की तरफ और ऐसा लग रहा था जैसे कि मान के चलो वो उसके साथ मर्ज होता जा रहा हो। जो 9 फायर ड्रैगन होती है वो सेंस कर लेती है इस जेड ग्रीन फायर लोटस को और इनिशियली उसके ऊपर जाने लगती है इसको खाने के लिए। और यहाँ पर सब लोग सोच रहे थे कि जो ज़ियाओन की फ्लेम है वो खपने वाली है यहाँ पर उस 12th कलर की हेवनली फ्लेम के हाथों से, लेकिन फिर वो देखते हैं कि एकदम से वो फायर लोटस उसकी प्रेजेंस तो बढ़ती ही जा रही है। जो ड्रैगन्स रहते हैं जो कि फायर लोटस के अराउंड सर्किल कर रहे थे वो हेजिटेंट थे और वो उसके ऊपर अटैक ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से जितने भी लोग होते हैं हॉल में वो स्टन्ड हो जाते हैं। 10 मिनट पास हो जाते हैं और जो ज़ियाओयन है वो अपने फायर लोटस को दोबारा वापस बुला लेता है। उसको वो डिस्पर्स कर देता है एक क्लस्टर में फ्लेम्स की, जो कि उसके हैंड के अंदर फिर से आ जाते हैं। जो वैली चीफ होते हैं तंग, अब ज़ियाओयन कहता है कि वैली चीफ तंग, आप बता सकते हैं कि मैं पास हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ। जो ज़ियाओयन है वो अपनी स्माइल के साथ ही चीज़ पूछता है अपने हैंड्स को कप करते हुए। जो तांग ज़ान है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे और पूरा दिल खोल कर हंसने लगते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस यंग फ्रेंड यन ज़ियाओ, अभी तुम्हें मिलाकर और ग्रैंड मास्टर हुआन को मिलाकर हम लोगों के पास 2 लोग आ चुके हैं जो कि इस पिल को शायद बना सकते हैं। जो अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स रहते हैं जिनमें कि अगर हम लोग पहले वालों को भी मिला दें, जैसे कि ग्रैंड मास्टर मू, वो यहाँ पर स्पीचलेस रह गए थे। जो ज़ियाओयन की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस थी उसने दिखा दिया था कि ज़ियाओयन की एबिलिटीज कितनी ज़्यादा भयानक वाली है, क्योंकि उसके पास है हेवनली फ्लेम्स। अब यहाँ पर दोनों लोग हो चुके थे, ग्रैंड मास्टर हुआन और ज़ियाओयन, जो कि टेस्ट को पास कर चुके थे और अब तैंग ज़ान का जो प्लान है वो प्रोसीड कर सकता था आगे की तरफ। उसके बाद जो तांग ज़ान रहते हैं वो एक स्माइल के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और जो ची हुआ रहते हैं जो कि ज़ियाओयन को यहाँ पर लाए थे उनको वो यहाँ पर प्रेस करने लगते हैं कि इतने ज़्यादा टैलेंटेड बंदे को वो लाए हैं। कुछ जो एल्केमिस्ट रहते हैं जैसे कि ग्रैंड मास्टर मो, वो यहाँ पर जेलेसी के साथ रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी ज़ियाओयन से। अब जब जो तांग ज़ान है वो सबसे कहते हैं कि जो बर्निंग फ्लेम वैली है वो जितनी भी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनको इकट्ठा कर लेगी और जो लोग भी इस चीज़ को करने में तांग ज़ान की मदद करेंगे वो उनको बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। जो ज़ियाओयन है, अब जो ज़ियाओयन है उस रिवॉर्ड से इम्प्रेस हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसे क्या चीज देने वाले हैं ये हम लोगों को। और ज़ियाओयन पूछा है तांग ज़ान से कि क्या इसमें क्यू मेथड्स और डाउट टेक्निक्स भी आ सकती है बर्निंग फ्लेम वैली की। अब यहाँ पे जो तांग ज़ान है वो कंफर्म करते हैं और कहते हैं कि ये कोई भी सीक्रेट वाली बात नहीं है। जो ज़ियाओयन है और जो तांग ज़ान है वो उससे प्रॉमिस करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें जो चीज मांगनी है तुम मांग लो। तो ज़ियाओयन कहता है कि मुझे चाहिए स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेन, जिसकी वजह से तांग ज़ान है उसकी अटेंशन ज़ियाओयन की तरफ आ जाती है, क्योंकि जो बर्निंग फ्लेम वैली होती है उनकी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक थी और वो ऐसे ही तो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल टेक्निक को किसी को भी नहीं दे सकते हैं। जो उनके क्लैन में रहते हैं सिर्फ वही उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी तांग ज़ान की बेटी की, इसलिए यहाँ पर वो ज़ियाओयन को हाँ कर देता है कि यस ऑफ कोर्स तुम इसको ले सकते हो अगर तुम उस पिल को रिफाइन कर लो तो। अब अगली वाली वीडियो हम लोग देखेंगे कि ज़ियाओयन रिफाइन कैसे करता है पिल को, और उस पिल को रिफाइन करने के बाद एक 2 जोंग लेवल का 8 स्टार का बंदा होता है शायद से, जिसका नाम होता है वू चैन, जिसके साथ यहाँ पर ज़ियाओयन फाइट करेगा 1-on-1 बिना कोई पपेट वगैरह को इस्तेमाल करे हुए। तो वो फाइट बहुत ज्यादा बढ़िया होगी और तो और पिल रिफाइन करते हुए बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। इसलिए अगर वो वीडियो देखनी है तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी के अभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।